पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, चाहे उस जगह से कितना भी लगाव हो, कितनी यादें क्यों ना जुड़ी हो, मगर अगर कहीं पर पहुंचना है तो निकलना पड़ेगा। बस ऐसे ही समय की मांग पूरी करते हुए हम पहुंच गए हैं पुरानी संसद से नई संसद में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र की साक्षी उस इमारत को या उसके अंदर संजोए हुए ऐतिहासिक पलों को हम भुला देंगे। नमस्कार, मैं अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कल सभी सांसदों ने और हमारे पूरे देश ने पुरानी संसद को अलविदा कहा और आज गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर नए संसद में कदम रखा। ऐसे में चलिए फिर थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पुरानी संसद किस किस और पल की साक्षी है। इस साल की मेहनत के बाद 1927 में ये इमारत बनकर तैयार हुई और दुनिया भर में आर्किटेक्चर का नायाब नमूने की तरह पेश हुई। उस समय इसे बनाने में 83 लाख रुपए की लागत लगी थी और फिर 18 जनवरी 1927 को वाइसरॉय लॉर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। ये सदन उस बम धमाके का साक्षी है जो 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित होने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किया था। ये सदन देश की नियति का भी साक्षात्कार है। जी हाँ, वही आजादी की आधी रात का जिक्र कर रही हूँ जब 200 साल तक गुलामी की जंजीर को तोड़ देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला ऐतिहासिक भाषण, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत एक बार फिर से खुद की खोज कर पा रहा है। ये उस घटना का भी साक्षी है जब 1965 में अमेरिका ने भारत को गेहूं न भेजने की धमकी दी थी। तब लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। ये साक्षी है इंदिरा गांधी के उस ऐतिहासिक भाषण का जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की खबर देश को सुनाई थी। ये साक्षी है ऐसे एक दौर का जब इसकी शक्तियां छीन ली गई थी। ये दौर था 1975 की इमरजेंसी। 31 मई 1996 के दिन ये उस पल का भी साक्षी है जब अटल बिहारी वाजपेयी के अमिट शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और कहा, पार्टी तोड़कर अगर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। ये सांसद कभी नहीं भूल सकती जब इस पर हमला हुआ था, जब इसको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 13 दिसंबर 2001 ये वो काली तारीख है जिसके दाग आज भी इसमें साफ झलकते हैं। ये सांसद नहीं भूल सकता हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी का रखा इसमें पहला कदम। नहीं भूल सकता आर्टिकल 370 या 3 तलाक हटाने की नींव इसी में रखी गई थी। ये सांसद साक्षी है उन सारे वाद विवाद या नए प्रस्तावों का जिन सब ने देश के हित में कुछ बदलाव लाया। ये संसद अब भले ही पुराना हो चुका हो, लेकिन इस संसद का इतिहास हम सबके जहन में अमर रहेगा। चलिए इन यादों के साथ अब विदा लेती हूँ और हमारे देश को एक नई संसद मिलने पर आप सबको बधाइयां देती हूँ। नमस्कार।